एक बार पुनः आपकी कुंडली का एग्जामिन करते हैं। तो इसे देखिए, यदि सबसे पहले हम चंद्रमा चल रहे हैं 2025 तक और जनवरी तक चलेंगे, तो चंद्रमा की महादशा सबसे प्रमुख रहेगी। लग्न चार्ट को कंसिडर करते समय ये देख लेना चाहिए। लग्नेश बन गए 2 लिखा वृषभ राशि, यानी शुक्र जाकर 8वें घर में बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब भाई साहब इनको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि 8वां घर बड़ा खतरनाक हो जाता है। अब शुक्र के लिए क्या है, सबसे अच्छा है श्री सूक्तम का पाठ किया जाए, क्योंकि 8वें घर में जाकर बैठ गए, मैनेज करना पड़ेगा। आपकी इनकम वर्चुअल हो जाएगी, आपको इंटरनेट से पैसा कमाना पड़ेगा, या कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जहाँ पे प्राइजेस फिक्स नहीं होती हैं, तो आप एडवोकेट हो, यही चीज़ है शुक्र। अब इसके बाद हम देखते हैं सूर्य। तो सूर्य यहाँ पर जाके बैठे 6ठे भाव में और 7वीं राशि डेबिलिटेट हो गए, और इन्होंने बुध आदित्य योग भी लगा दिया है। तो ये तो बुध आदित्य योग का आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन बुध आदित्य योग से एडवांटेज निकालने के लिए सूर्य की आराधना करनी है। आदित्य हृदय स्तोत्रम 4:24 से 5:12 के बीच में कर लेना है, तो आपके सूर्य मजबूत हो जाएंगे। मैं भी यही करता हूँ, मेरे भी सूर्य 7वें में बैठे, इसीलिए तो जब मैं 44 का हुआ तो पिताजी चले गए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी सूर्य नीच के होंगे तो 28 में और 42 से 47 के बीच में पिता को तकलीफ देते हैं। 28 में क्या होता है कि थोड़ा सा झटका देते हैं, 44 के बीच में निपटाई देते हैं। तो उस समय आपकी अगर एज देखें तो 40 के आसपास थी, ये भी 40, 41, 42, ये सारी चीज़ें खतरनाक है। मोटा मोटा पकड़े तो 40 से 47 साल तक। इसलिए हमारे पिताजी चले गए जब हम लोग उस उम्र में थे। यहाँ पे हमें पहले ही उपाय करना था। अब सूर्य भगवान का क्या उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्रम तो मैं पढ़ता ही था, लेकिन कूष्मांडा माता का भी संस्कार करा लेना था। कूष्मांडा माता वो माता है जहाँ पे सूर्य देवता रिपोर्ट करते हैं। 4थे नंबर की माता जो होती है कूष्मांडा, ये हमें कराना था, हम भूल गए। अब वो ध्यान था, लेकिन मैं सोच रहा था आदित्य हृदय स्तोत्रम से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। अल्टीमेट रेमेडी कूष्मांडा माता का पूजन कराइए, सूर्य को मजबूत करिए। फिर जब मैंने कराया तो मेरा चैनल चलने लगा। तो चंद्रमा, अब दूसरी बार चंद्रमा देखते हैं। पराक्रम में बैठे हुए हैं 4 नंबर लेकर अपनी राशि में। भाई साहब पहलवान बनाते हैं, वो बना ही दिया आपको। तो पराक्रम में बैठेंगे चंद्रमा, तो चंद्रमा पहलवान बना देते हैं। डिग्री भी इनकी बहुत अच्छी है, 17 डिग्री आप देख ही रहे हो। अब उसके बाद सूर्य चंद्रमा के बाद में हम देखते हैं कि भाई क्या पोजीशंस हैं लग्न में। तो यहाँ पर सबसे पहले लाभ का भाव, ये क्या है, 12 लिखा हुआ है। ग्रह बने गुरु, जाके 5वें घर में बैठे। 5वें घर में गुरु, विद्या में 4 साल लगा देते, वो लगा ही दिया है। लेकिन गुरु केतु के साथ बैठ गए, मंगल केतु के साथ बैठ गए, अंगारक बना लिया। गुरु केतु के साथ बैठे तो चांडाल बना लिया, और केतु मंगल के साथ बैठे तो अंगारक बना लिया। 2 दोष बन गए 5वें घर में। तो यहाँ पे प्रेम बिगड़ जाएगा, संतानें बिगड़ जाएंगी, और विद्या डिसकंटिन्यू होगा, स्ट्रीम चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे अप डाउन आएंगे। यही दोनों गंदे भाव इस 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। भैया शनि राहु भगवान को देख रहे हैं। अब शनि राहु भगवान का शापित हो गया, दोनों बकरी बैठे हैं। शनि अकेले बैठे होते तो भी आपको, शनि यहाँ बैठेंगे तो आपको मल्टी सोर्सेस इनकम देंगे। राहु बैठेंगे तो निर्माण से दे देंगे, दोनों बैठेंगे तो दोनों नहीं देंगे। लेकिन भाव का भाव तो मिलेगा। तो अंशतः जो मिला है वो आप समझिए, वो मिलेगा, वो तो मिलेगा, बैठ गए तो मिलेगा। अब शनि राहु भगवान जब शापित योग में बैठ जाते हैं तब हमें करना क्या होता है वो आप समझिए। इनकी अल्टीमेट रेमेडी तो शनि भगवान की बताई दी है, राहु भगवान की सुनिए। संकटा स्तोत्र 3 बजे 4 बजे उठिए, राहु भगवान का बीज मंत्र सुनिए, प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा करिए, गाय को सींग को छुइए। मैं 20-25 उपाय करता हूँ राहु भगवान के, दिन भर करता रहता हूँ, थक जाता हूँ भाई साहब शाम को, तब जाके राहु प्रसन्न होते हैं। तो गाय के सींग छूना, संकटा स्तोत्र पढ़ना, या ओम राम राहवे नमः से चालू करिए। सबसे पहले 3 से 4 के बीच में लगाइए अपने घर में, और उस वातावरण में, उस ब्रह्म मुहूर्त में राहु भगवान शनि भगवान के साथ आएंगे तो गुरु को ही पीड़ित कर देंगे। राहु भगवान को बताइए कि आप उनके भक्त हैं, वो राहु भगवान को रोल मॉडल बनाइए। 3 से 4 के बीच में ही करना है ये काम, क्योंकि राहु भगवान का समय 3 से 4 के बीच में होता है, 4:24 पे ख़त्म हो जाता है। तो इनका बीज मंत्र करिए। सबसे उत्तम उपाय आप सुनिए। उत्तम उपाय क्या होता है,
शनि और राहु भगवान का शापित दोष हो गया। क्या है, बगलामुखी माता में शनि भगवान स्कंद माता को रिपोर्ट करते हैं, 5वें नंबर की माता है भाई, उनका जप करवाइए। मैं गुरुजी से बात भी करूंगा आज, आपका काम शाम तक मैं रिपोर्ट भी करूंगा आपको। राहु भगवान के लिए काल रात्रि माता का जप करवाइए, आप फ्री हो जाओगे। गुरु का चांडाल योग लगा हुआ है, इसका भी मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। अंगारक लगा हुआ है 5वें घर में, तो अंगारक का निवारण आपको उज्जैन में अलग से कराना पड़ेगा। तो इतना आप करा लेते हैं तो बड़ा इजी लाइफ हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए नवांश में 3 नंबर लिखा है पहले घर में, ये जाकर बुध यहाँ पर बैठ गए 8वें में, मिथुन राशि के स्वामी। बस ये भी दिक्कत है ना, दोनों जगह वर्गोत्तम हो रहा है कि लगने से जाके 8वें में बैठ जा रहा है, 65% कुंडली खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश क्या करेगा, आपके जीवन में जो समस्या आएंगी उसी में घुस जाएगा। वो समस्या को सॉल्व भी करेगा लेकिन एक्चुअल जो देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। और शनि केतु का यहाँ भी शापित दोष रिपीट हो गया है, 12वें घर में है, मृत्यु के घर में है। तो इसीलिए कहा है कि वो अब यहाँ वर्गोत्तम हो रहा है, राहु भी देख रहा है शनि भगवान को, तो ये भी वर्गोत्तम हो रहे हैं। मंगल आपको यहाँ पर बैठे हुए हैं 10वें घर में, क्या देते हैं मंगल जब 10वें में बैठते हैं? जमीन का लेन देन, जमीन का व्यापार, या जो आप करते हैं भाई रजिस्ट्रेशन कराना, नोटरी कराना जमीन का, ये यहाँ से पैसा देंगे। मंगल बहुत स्ट्रांग है आपके यहाँ पर। पुरानी लग्न में वो अंगारक लगा के बैठे हैं, अब मंगल यहाँ क्या देंगे? जमीन से फ़ायदा देंगे, फूड प्रोसेसिंग से फ़ायदा देंगे, कैटल रियरिंग करिए, जानवरों को पालिए, उसमें पैसा देंगे, मेडिसिन में पैसा देंगे। कोई भी आप शक्ति देने वाले द्रव्यों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें मंगल मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये शापित दोष ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उधर गुरु चांडाल, अंगारक, ये 3 को दूर कराइए। चंद्रमा आपको पावर दे रहे हैं, आप बिल्कुल समझिए, चंद्रमा आपके साथ में बने हुए हैं, देकर जाएंगे, चिंता मत करिए। और 2025 के पहले दे जाएंगे। मैं ज़रा गुरुजी से बात करता हूँ, नीरज शर्मा जी से, इंदौर में ही रहते हैं, नलखेड़ा आते जाते रहते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं करता हूँ, शाम तक आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। कोई और सवाल हो तो डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे।